आज हीरक रोड 8 लाइन स्थित सुग्गियाडीह मोड़ पर ग्रामीणों ने एक बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी अरुण सिंह के द्वारा की गई, जिसमें मुख्य रूप से टुंडी के विधायक मथुरा पहुंचे। बैठक के उपरांत ग्रामीणों ने मथुरा महतो को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 8 लाइन पर आए दिन हो रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए यहां पर एक कट की मांग की गई, जिस पर विधायक मथुरा महतो ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मुद्दे पर उपायुक्त से बात करेंगे। वहीं समाजसेवी अरुण सिंह ने कहा कि इस रोड पर कट नहीं रहने होने के कारण लोग अवैध रूप से रोड पार करते हैं, जो कि दुर्घटनाओं का कारण बनता है। आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते रहते हैं, जिस कारण उन्होंने विधायक से मांग की कि यहाँ पर एक ऑर्थराइज्ड कट दिया जाए। वहीं ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई कर यहाँ पर कट दे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इस क्षेत्र की जनता, गरीब लोग, आदरणीय महिला लोग इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे कि जब से ये 8 लेन बना है, आते दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। और आज हमारे बीच टुंडी के विधायक जनता की आवाज़ को सुने और खुद ब खुद यहाँ आए, उनको एक मेमोरेंडम भी दिया गया। हम लोग आज 6, 7, 8 साल से ये डिमांड आए डीसी साहब से करते रहते थे। पहले आदरणीय संदीप सिंह जी डीसी आए थे, मैं पर्सनली उनसे मिला था इन ग्रामीणों के साथ। उन्होंने आश्वासन भी दिए और उस चिट्ठी पर विचार भी किए, लिख करके आगे भी भेजा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश है कि उन डीसी साहब का अचानक ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो कागज़ वहीं का वहीं रह गया। फिर हम लोग अप्रोच करते रहे। यहाँ की जनता तरह इसलिए है, ये जंक्शन जहाँ पर हम लोग कट मांग रहे हैं, ये सराय ढला का और ये बरबड्डा का जंक्शन है। ये दोनों का थाना का जंक्शन यहाँ पर है। अब क्या होता है, यहाँ आए दिन अगर कुछ होते हैं, जैसे अभी देखिए बच्चे लोग पार हो रहे हैं, मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि यहाँ पर जो है सो इसलिए मजबूरी है कि यहाँ से लोग को सर कैमरा एक बार ले लीजिए। हाँ, बच्चे देखिए कितना, हाँ बच्चे आप देख लीजिए कितना किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, इसका जरूर लीजिए राजीव जी, इसका लीजिए। तो बहुत रिस्क के साथ पार हो रहे हैं। बहुत लोग बसे हैं अगल बगल में लोग, तो यहाँ से कितना लोग यहाँ बसे, हमारे स्कूल भी इधर ही है, जितने भी जो भी है इसमें तो पुलिस प्रशासन भी, अगर यहाँ इधर 2 फीट इधर एक्सीडेंट होता है, सरायला पुलिस बोलती है मेरी नहीं है। अगर दुर्घटना इधर होता है तो बरबड्डा थाना बोलता मेरा नहीं। इसमें हमारी जनता पीसी जाती है। कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, गिर गया या गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो इस दोनों में घंटों गाड़ी जाम रहती है, लगी रहती है। तो आज हम लोग विधायक जी से रिक्वेस्ट किए हैं कि जनता लोग, गरीब लोग, आने जाने वाले लोग, चाहे जिस तबका को जो भी है, सारी को सब समस्या होती है। अगर हमको यहाँ पर सराय ढला में काम है, यहाँ से क्रॉसिंग हो करके यहाँ से कम से कम 10 बस्ती के लोग इधर से इस रोड से जाते हैं, जहाँ पर कि आज कट नहीं दिया गया। ये सरकार की नीति को हम लोग बिल्कुल ही गलत मानते हैं और मानते रहेंगे। इसलिए आज आदरणीय विधायक जी हम लोग को बोले हैं कि हम डीसी साहब से बात करिए। दुर्भाग्य पर डीसी साहब कहीं बिजी होंगे या कुछ हो, विधायक जी का फ़ोन नहीं उठाएं। विधायक जी आश्वासन दे के गए हैं कि मैं डीसी साहब से बात करूंगा और फिर आप लोग को बताऊंगा। हमारा कहने मतलब है कि आप यहाँ एक ऐसा परमानेंट कुछ कर दीजिए जिससे कि यहाँ पर और सब जगह जैसे किया हुआ है। एक तो ये 8 लाइन का नीड नहीं था, यहाँ हज़ारों गाछ कटा, हज़ारों गाछ करके 8 लाइन का किया गया। इसमें क्या है, उस रोड को तो एक्वायर किए हुए रहता है, मतलब बिजनेसमैन हो या जो भी है, इस एक्वायर को भी रोड किया जाता है। बीच में 2 रोड ही चालू रहता है, तो हमारे बीच है, उनकी भी मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। इसलिए यहाँ पर ये ऐसा कर दिया जाए जहाँ पर कि बत्ती का व्यवस्था हो, पुलिस की व्यवस्था हो, जो सराय ढला थाना भी अपना काम कर सके और बरबड्डा थाना भी अपना काम कर सके, और हमारी जनता को भी बहुत ही राहत मिले कि यहाँ से यहाँ पार हो जाए। आइंदे किसी को वहाँ मेमको मोड़ जाना पड़ता है, किसी को भीपोड़ मंदिर जाना पड़ता है। ये एकदम असहनीय बात है। अगर ये एक्शन सरकार नहीं लेती है या विधायक जी के कान में दिया गया नहीं लेती है, तो यहाँ की जनता बहुत जल्द ही धरना पर बैठेगी और यहाँ पर रोड कटवा करके लेगी। यही मेरी आप लोग से, रोड जाम करेगा, चाहे हम लोग को जेल जाना पड़े। फाटा यहाँ पर जो अभी आप सामने में देखिए कुछ बच्चियाँ पार हो रही हैं, हर दिन यहाँ मजबूरी है कि बरबड्डा थाना की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए मैं सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधि से और यहाँ के जनता की ओर से मैं अनुरोध करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो यहाँ पर कट दे करके हम लोग को राहत दिया जाए, और जिससे हम लोग
सफलतापूर्वक आने जाने का काम करें। बिजनेस में भी बहुत ही प्रोग्रेस होगा। ये कहते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पर पुनः विचार करने का स्थिति में हम सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद। तो ये क्या आपकी समस्या यहाँ का? यहाँ का समस्या, यहाँ पर घनी आबादी क्षेत्र है जो कि शहर के नज़दीक है। सबसे बड़ी बात ये है प्रशासन और हमारी सरकार के कान में ये बात नहीं जा रही या दिखाई नहीं दे रही है उन लोगों को कि ये शहर से अलग नहीं है, ये शहर का ही एक पार्ट है जिसको दो भाग में बांट दिया गया है। हम लोग को एक तरफ लगता है कि उस तरफ के लोग जनता अलग हैं, इस तरफ के जनता अलग है। ठीक है, जोड़ने नहीं तोड़ने का काम सरकार चाहे प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को इतनी कठिनाई हो रही है घनी आबादी के चलते, आए दिन किसी न किसी तरह से उन लोगों को उस तरफ काम पड़ती है तो बेचारों को 5 किलोमीटर इधर से घूम के जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर उधर से घूम के जाना पड़ता है। जिसके पास तेल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, गाड़ी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, वो बेचारे फान कर जाते हैं। फान कर जाने के क्रम में दुर्घटना हो जाती है। बहुत सारे व्यक्तियों की यहाँ दुखद मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सरकार और प्रशासन को सिर्फ इतनी पड़ी हुई है कि हमारी यहाँ पर गाड़ियाँ बीच में चलती रहने चाहिए, यातायात में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, यातायात में असुविधा नहीं है, ठीक है, सुविधा है, ठीक है, लेकिन आप जनता को भी देखिए कि कितनी असुविधाएं हो रही हैं। उनकी भी असुविधाओं को आप ध्यान में रखिए कि वो कैसे जा रहे हैं, वो कितने तकलीफ में है। अगल बगल में देखिए हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने जाते हैं तो डब्बा किसी का तेल छोड़ देता है तो बेचारे मजबूरन फान के डब्बा लेके जाते हैं। सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि बोतल में तेल नहीं देना है। पेट्रोल पंप वाले मजबूर हैं, वो नहीं दे पाते हैं, वो आते हैं व्यर्थ इधर से उस पार हो जाते हैं। आखिर कट की व्यवस्था रहती तो ये सारे समस्याओं का निदान एकदम स्पष्ट रूप से हो जाता है। लेकिन अब बड़ी समस्या सबके लिए, हाँ, सबके लिए व्यापार आपने अच्छा प्रश्न किया मुझसे। व्यापार तो ठप पड़ी है। आप एक दुकान में जाओ, रोजगार से पूछो क्या स्थिति है। वो बेचारे किसी तरह अपने रोजगार को चला पा रहे हैं और अपना सिर्फ पेट पोस पा रहे हैं, ये नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ कमाई कर पा रहे हैं। एक रोजगार व्यापारी करता है तो सोचता है कुछ कमाए, लेकिन यहाँ कमाएंगे क्या, बेचारे बैठ के माछी मारते हैं। 8 लेन रोड आगे में शराब दुकान, दोनों तरफ सर्विस लेन में सरकार खुलवा दी है। रात में वहाँ जाम रहता है रोड, उस रोड से ये सर्विस लेन में कैसे आएंगे? सर्विस लेन तो पूरा पार्किंग बना पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, जो सरकार को समझ में आई, सरकारों ने काम किया, चाहे अधिकारियों ने काम किया, लेकिन मुख्य बात ये है कि आप भी अगल बगल आसपास के लोगों की जो समस्या, आप उनको समाधान करोगे कि नहीं करोगे? नाम बताइए। इससे वंचित है। मैं ऋषि कुमार सिंह, व्यवसायी। और हाँ दादा, आज आप इस ग्रामीणों के कहने पर हम यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ पर जो है एक मेमोरेंडम दिया उनकी गोल बिल्डिंग से लेके वहाँ मेमटू मोड़ तक कोई कट नहीं रहने की वजह से आवागमन पब्लिक को काफ़ी दिक्कत होता है। इस संबंध में जिला प्रशासन से बात करेंगे और उम्मीद है कि सकारात्मक बात होने से निश्चित रूप से इसका आए दिन यहाँ अक्सर ही दुर्घटना होती रहती है, बहुतों की जान चली गई है। कि रोड है तो सड़क दुर्घटना एकदम नहीं बनने से भी तो मिलता है, नहीं बनता बना है, दुर्घटना हो रहा है, जिससे पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक होना होगा। और जानवर जैसे खुले आप छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना नहीं है। ये सब दुर्घटना आए दिन होता है, उससे बचने के लिए प्रयास किया जाता है। अभी इसमें अगर ब्रेकिंग दिया जाए तो आप ही बोले ब्रेकिंग बहुत तरह का है, लेकिन इसी के बीच में हम लोग प्रमुख जो समस्या है वो है पब्लिक का आवागमन। उसमें पहल किया जा रहा है, उसमें होगा जो आवेदन हमको मिला है उस पर हम बताइए। समस्या है कि सभी लोग के आने जाने में दिक्कत है, जानवर वाला के दिक्कत भी है, बच्चा लोग बच्चा भी पढ़ने के लिए जाता है, उसको भी दिक्कत है, सभी भाइयों का दिक्कत है और हम लोग का बीच यही पड़ता है। सबसे भारी समस्या यही है। यहाँ नज़दीक में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, लेकिन उसके लिए हम लोग को